हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, एक नई अपडेट है तुपन के बारे में जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तुपन को लेके पिछले कल इनके जो ऑनर हैं, फाउंडर्स हैं, उनकी ओर से एक वीडियो आया था जिसमें यूट्यूब के इसी माध्यम से अपने पूरे कम्युनिटी को एड्रेस किया गया था। अब उस पूरे वीडियोस को मैं आप बहुत ही संक्षिप्त माध्यम में आपको बताऊंगा ताकि आप इसे इजीली समझ पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं तुपन की। तुपन बहुत समय से चल आ रहा है, एक वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, जहाँ पर तुपन ने और इसके जो पूरे फाउंडर्स हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए ये पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पर ये पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं ये फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये पूरे उस इकोनॉमिक कंसेप्ट को लेके जहाँ पर ये अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर पाएं। और इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से ये प्रमोट करते हैं बायो इकोनॉमी इन द अमेज़न, क्योंकि अमेज़न जो है सबसे बड़ा बायोमीज है वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा एक जंगल है अमेज़न का जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ रहती हैं। अब उन्हीं प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पर इस पूरे तुपन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए इसके थ्रू ये सारे जो 17 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने की बात करते हैं, यानी कि उनके लिए काम करने की बात करते हैं। तो अब यहाँ तुपन में हो क्या रहा है वो चीज़ें भी जानना जरूरी है। तुपन ने यहाँ पर अपने वेंडिंग पूल को सेटल करने के लिए जो 20% सेल आई थी फॉरेस्ट एयू से, उसको यहाँ पे यूज करना था, लेकिन यहाँ पर साफिर की ओर से ऐसा कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई थी, जिसको लेकर तुपन बार बार उन्हें कह रहा था। क्योंकि जब से यहाँ पर तुपन और साफिर की पार्टनरशिप हुई थी तब से लेके आज तक उन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन ये रिपोर्ट इनको नहीं दी गई थी। और इसी वेंडिंग पूल का जो एक मैकेनिज्म है उसको चेक करने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए यहाँ पर उस रिपोर्ट का होना जरूरी था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट भी दिखाया गया था। लेकिन वो रिपोर्ट साफिर की ओर से यहाँ से इनको नहीं मिली है, क्योंकि जब इनका वेंडिंग पूल वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होगा तभी यहाँ पर ये अपने अगला जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि माइग्रेशन की ओर जाता है, जिसमें एयू ग्रीन, टोकन एक्स, उसके बाद माइग्रेशन की तरफ ये जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेप ही पूरा नहीं हुआ। अब इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट एयू ग्रीन को लाया है। अब फॉरेस्ट एयू ग्रीन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये कुछ फंडिंग लें, जिस फंडिंग का यूज करते हुए यहाँ पर ये वेंडिंग पूल्स में लाके वहां से अपनी माइग्रेशन की तरफ उसको मूव ऑन करें। तो करंट सिनेरियोज में यहाँ पर TCT विच इज टोपन कम्युनिटी टोकन है, और दूसरा AU ग्रीन, यानी कि दो टाइप के अभी टोकन अवेलेबल है तुपन में। यहाँ पर TCT जो है वो बेसिक टोकन है, लेकिन AU ग्रीन जो है वो नया अभी बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इस पूरे क्रिप्टो में एक नई लिक्विडिटी और नया यहाँ पर फंड्स लाने की बात की गई है। TCT के अंदर दोस्तों 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, लेकिन ये जो AU ग्रीन है इसमें आपको 17 SDGs मिलेंगी, जो कि अगेन यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से गोल्स हैं जिसे ये कंप्लीट करने की बात करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो इन 17 गोल को AU ग्रीन में इन्होंने लगा के रखा हुआ है और उसी के हिसाब से अपनी टोकनोमिक्स को भी डिफाइन किया है। और ऐसा करने की एक वजह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। All of this is for the community's benefit. We are leaving the problem behind and providing a solution. It harmed the project, but we will no longer allow it. We count on the support of all of you, and we are heading towards the future of Tupan. If you are with Safir, please remain in your current positions. We do not wish to act unethically by displacing you from there. This is simply a report on the Tupan partnership with Safir and Zenic and how we will be operating from now on. तो ये तुपन की ओर से जारी स्टेटमेंट है, जो उनकी पिछले कल की जो मीटिंग हुई थी ऑनलाइन यूट्यूब पर, जो यहाँ पे इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ की थी और अपने विचार यहाँ पे साझा किए थे, उसके नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को यहाँ पर साफिर से अलग करने की बात की है और यहाँ पर अपनी कम्युनिटीज के बेनिफिट देने के लिए कह रहे हैं कि वी आर लिविंग द प्रॉब्लम बिहाइंड। प्रॉब्लम क्या थी? साफिर की ओर से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। अब एक चीज यहाँ पर ये भी समझने वाली है, do not worry about the number of tokens that it still has to be mining. Remind that as soon as we receive the hub sales report, जैसे कि इन्होंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो सेल्स रिपोर्ट इनको यहाँ पर साफिर से चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ये लिखते हैं कि जैसे ही हमें यहाँ से हब सेल्स रिपोर्ट मिल जाएगी, we will identify you and your hubs and we will anticipate all your TCTs, open community tokens that has to be mining to migrate them to BSC and so credit them directly into a stake pool in Bitmart or in XPay। यानी कि आपके जो भी माइनिंग यहाँ पर की गई है वो सेफ है, और जैसे ही वहां से इनको हब सेल्स रिपोर्ट मिल जाएगी साफिर की ओर से, आपको उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जो भी स्टेक पूल में, चाहे वो बिटमार्ट है चाहे वो XP है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा।
और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो भी आप यहाँ पर 2 ईमेल आईडीज हैं, जिसमें सबसे पहले नोमो एप्लीकेशंस का है और दूसरा साफिर का है। support@nomo.app है और दूसरा support@safir.com है। एक बात मैं और आपको बताता हूं कि जब माइग्रेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो TCT का है BP20 यानी कि बिना स्मार्ट चेन पर इसको ले आए हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। Some of the benefits of BSC Binance Smart Chain include a rich and expanding ecosystems of digital assets with Binance DEX technology, the leading decentralized exchange है। ट्रांजैक्शन फीस जो है काफी कम है, अराउंड 1 सेंट। हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्रॉस चेन डेफी मैकेनिज्म है, Binance सपोर्टिव इकोसिस्टम्स है, a growing ecosystems of million of users on Binance.com and Binance DEX है, a network of major cryptocurrency project already collaborating with BSC। सो दोस्तों इसका फायदा यही है कि जब आपके TCTs यहाँ पर बिनास ब्लॉकचेन पर आ जाएंगे और उससे आपको ही यहाँ फायदा होने वाला है, यानी कि माइग्रेशंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो छोटा हो, जब उसकी डेवलपमेंट की बात आती है, जब उसकी कम्युनिटी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फाउंडर्स अगर जेन्यून है तो उसको वहां पे एक ठोस डिसीजन लेना ही पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने जब देखा कि हमारे पास हब सेल्स रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर अपने को जो माइग्रेशंस है वो बिनास ब्लॉकचेन की ओर ले ली और वहां पे उन्होंने कुछ चीजों को भी बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों तुपन की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पर आप TCT में लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि TCT अगर आपने यहाँ बाय किया है, आप माइन कर रहे हैं हब को, तो आप यहाँ से इस लिंक से भी उसे आप साफिर में लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों एज पर द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल विच इज @tupan.io है, यहाँ पर बताया कि तुपन कम्युनिटी टोकन ऑफिशियल प्रोफाइल है। और जो रीसेंट इनका ट्वीट है वो यही है कि 18 घंटे पहले इनका फुल लाइव सेशन हुआ था तुपन टोकन और उसके माइग्रेशंस को लेके। अब यहाँ पे ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है कि तुपन टोकन इज ऑन बिनास ब्लॉकचेन, इफ यू हैव मिंटेड TCT प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और इसी के साथ बताते हैं कि जो भी यहाँ अपडेट्स हुई हैं और जितने भी यहाँ पर इन्होंने अपडेट्स दिए हैं कम्युनिटी को लेके, उसमें कम्युनिटी को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। कोई भी इश्यूज आते हैं तो जो मैंने आपको 2 ईमेल बताए हैं, आप वहां पर भी इनसे अपनी हेल्प ले सकते हैं, यानी कोई भी इश्यूज होगा तो आपको यहाँ पे पूरी हेल्प मिल जाएगी। सो कुछ हिसाब से यहाँ देखा जाएगा तो तुपन के जो फाउंडर्स हैं, ऑनर्स हैं, टीम्स एंड डेवलपर्स हैं, काफी एक्टिव हैं और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके वो काफी सीरियस भी हैं, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, Topan is the project name, Topan is the token name, current price Indian rupees में 0.4609, डाउन बाय 38.17% के हिसाब से दिख रहा है, काफी कम अपने उस प्राइस के नीचे आ चुका है, रेड जोन में आके अटका हुआ है। ये पूरा वीकली चार्ट है। मंथली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हल्का सा आपको प्राइस में सर्च देखने को मिलता है, विच मीन्स कि अपने उस रेड जोन से यहाँ हमें उठा हुआ नजर आता है। पिछले 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सो एज फार एज द मार्केट कैप एंड वॉल्यूम्स आर कंसर्न, इन द लास्ट 24 आवर्स वॉल्यूम्स हैव बीन रिजन बाय 64.67%। और अगर हम बात करते हैं इसकी मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई की, जो कि 594.1 मिलियन तुपन टोकन देखने को मिल जाएंगे। और इसी पूरी टोटल और मैक्स सप्लाई को सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई में ले लिया गया, विच इज 594.1 मिलियन तुपन टोकन है। सो एज फार एज द प्राइस परफॉर्मेंस इज कंसर्न, ऑल टाइम हाई 5 महीने पहले 1.95 इंडियन रुपीज गया था, ऑल टाइम लो जो था 21 दिन पहले 0.1517 गया था, और ये अभी 295.96% के हिसाब से राइज पर है। आप चाहें और करंटली दोस्तों आप इसे बिटमार्ट से ही बाय कर पाएंगे, विच इज तुपन ऑब्लिक USDT के पेयर में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगर प्राइस परफॉर्मेंस की और इसके करंट सिनेरियोस की, जहां पर इन्होंने एक अपनी ओर से डिसीजन लिया है और अपने कम्युनिटी को इस बारे में बताया है। लेकिन अगर हम फिर भी इसका लाइव चार्ट देखते हैं जो कि ईयर एंड स्टार्टिंग से लेके आज तक का है, तो यहाँ अपने रेड जोन में है, लेकिन एक बायबल पोजीशंस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर आप आज इसमें बाय करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने हब लिया है और हब लेकर अगर आप लगता है कि आपने गलती की है, तो मैं आपको पहले जो मेरा वीडियो बना था इसके ऊपर सबसे पहला मैंने तभी भी कहा था कि हब इज़ नॉट कंपलसरी, और हब रेकमेंड भी नहीं करता। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि साफिर हो, जेनिक हो, तुपन हो, हब लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं तो, क्योंकि आने वाले अभी अगले साल में यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस में सर्ज देखने को मिलेगा, उसके प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लोगों ने किया है हब के ऊपर, वो ना करें, वो हम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो आप इसकी टीम से, इनके टेलीग्राम पे, ट्विटर पे इन्हें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था मैंने आपको बताया, जहां पर इन्होंने नया जो AU ग्रीन टोकन जिसके बारे में बताया हुआ है
क्योंकि दोस्तों पहले जब हम बात करते थे टीसीटी की, टीसीटी में जस्ट 13 यहाँ पर जो स्टैंडर्ड गोल्स हुआ करते थे यूएन के, वो बढ़ाकर इन्होंने एयू ग्रीन में पूरे के पूरे 17 ला दिए हैं। अब यहाँ पर एयू ग्रीन टोकन में ही सारे के सारे एसडीजीज को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा काम किया जाएगा, और यहाँ पर उस हिसाब से इन्होंने बिनास ब्लॉकचेन का भी यूज़ किया है और अपने इस एयू ग्रीन को उन्होंने वहाँ पे लाया हुआ है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को किया है और अपने कम्युनिटी को बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो ये जो वीडियो लिंक है इनकी जो कल मीटिंग हुई थी वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से दोस्तों एक हल्का सा अपडेट और हल्की सी न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पे तुपन टोकन, एयू ग्रीन टोकन और इसके पूरे नए जो यहाँ पे अपडेट्स शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।